हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री हम लोग 9th क्लास के लिए एक्चुअली ये क्लास है केमिस्ट्री का। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। इसका दूसरा पार्ट ये हम आपको जो है बता रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम जो है मैटर के लिए बात कर रहे थे। एक्चुअली मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली हम लोग जब भी कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका डिवीजन होना जरूरी है, उसका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है, तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैटर का यहाँ पे 3 पार्ट है जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड का अगर हम एग्जांपल लें तो ये हो सकता है शुगर एंड सैंड। इसके अलावा सॉल्ट भी हो सकता है और आपके पास बहुत सारा एग्जांपल है जो कि आप सॉलिड के लिए देख सकते हैं। लिक्विड के अंदर वाटर, मिल्क, अल्कोहल, ये सारा लिक्विड है। गैसेस एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैटर के ये तीनों डिवीजन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहां पे मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर का एक फिक्स्ड शेप होता है। एक फिक्स्ड शेप होता है। फिक्स्ड शेप कहने से हमारा मतलब है कि हम लोग सॉलिड के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि सॉलिड जो होता है वो उसके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, 2 चीज है यहां पे, आप समझ लीजिए इसको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस पे पूरा बेस्ड करेगा हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर, एक्चुअली मैटर के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से होते हैं। तो इनके बीच में एक स्पेस होता है जो कि ज्यादा और कम हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक फोर्स होता है जो कि एटम्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से कि आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शायद आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको बोलना चाहें तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर and intermolecular force is the force which bond the atoms and molecules together. सबसे पहले सॉलिड के केस में देखिए, सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब कम है, एक दूसरे से नजदीक है पार्टिकल्स, तो उनके बीच में ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होता है कि सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। फिक्स्ड शेप कहने का मतलब कि शेप ऑफ द सॉलिड कैन नॉट बी चेंज, मतलब एक बार जिस शेप में है उसी शेप में वो रहना चाहता है। वॉल्यूम भी फिक्स्ड। फिक्स्ड वॉल्यूम का रीजन भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का कम होना और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ज्यादा होना। इसके बाद है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। एक्चुअली इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से इसमें कंप्रेशन बहुत कम होता है। ध्यान दीजिए, कंप्रेशन कम होने का
सबसे बड़ा रीजन है कि कंप्रेशन कम होने का सबसे बड़ा रीजन है कि टाइटली पैक्ड होना, एटम्स का टाइटली पैक्ड होना एक दूसरे से। अब अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं तो फिर उसके बीच में इतना स्पेस नहीं है कि आप उसको कंप्रेस करके और नजदीक ला सकें, तो इस वजह से ये कंप्रेस नहीं होता। हाई डेंसिटीज होता है जब एक जगह, पहले डेंसिटी से मतलब निकाल लीजिए, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी वर्ड डेंस से बना, डेंस घना, कितना घना, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने घने, ये सबसे बड़ी चीज है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से इसके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक में होते हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन। आइए अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, फोर्थ, जो कि है डज नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। एक्चुअली इसका एक फिक्स्ड शेप होने की वजह से क्या होता है, आप इसको जिस भी कंटेनर में डालिएगा ये पूरे कंटेनर को नहीं भरेगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक, डोंट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करता है। फ्लो एक्चुअली क्या होता है कि जब कब होगा फ्लो? फ्लो हम लोग देखेंगे लिक्विड और गैसेस में फ्लो होगा। एक्चुअली फ्लो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे को छोड़ दें। फ्लो तभी होगा ना जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा है कि इसका फ्लो नहीं हो। ये एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये फ्लो नहीं हो। अगला, ये सॉलिड का हमारा कैरेक्टरिस्टिक था जो कि फुल्ली बेस्ड था। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए कि व्हाई द सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, व्हाई इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, व्हाई द सॉलिड डज नॉट fill the container completely, why solid don't flow, so all these questions have only one answer, that the particles of solid have very low spaces between them and the intermolecular force is very high, so